क्या हो अगर एक एवरेज सिंगर से एक्सपर्ट सिंगर बनने का पूरा सफर सिर्फ एक आदत बदलने से तय हो सकता हो। आज हम उसी एक आदत को समझने वाले हैं जो गायकी में महारत हासिल करने का असली राज हो सकती है। तो आखिर वो राज है क्या? ऐसी कौन सी एक चीज है जो कुछ गायकों को बाकियों से इतना अलग और इतना बेहतर बना देती है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और उस चाबी को ढूंढते हैं जो गायकी को हमेशा के लिए बदल सकती है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसका जवाब है घंटों का रियाज, दिन रात बस गला साधते रहना। लेकिन सच बताऊं, जवाब ये है ही नहीं। असल में बिना सोचे समझे किया गया रियाज कहीं नहीं ले जाता। अच्छा, तो शायद 100 अलग अलग गाने सीख लेना, अपनी रेंज बढ़ाने की कोशिश? नहीं, वो भी इसका सही जवाब नहीं है। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। और वो महंगी क्लासेस, किसी बड़े कोच पर हजारों खर्च करना? बिल्कुल भी नहीं। असली जवाब इन सब से कहीं ज्यादा आसान, ज्यादा गहरा और सबकी पहुंच में है। तो चलिए अब इस पर से पर्दा उठाते हैं। वो एक आदत है एक्टिव लिसनिंग। जी हाँ, सही और ध्यान से सुनने की आदत। और देखिए, इसका मतलब सिर्फ म्यूजिक सुनना नहीं है, बल्कि उसे समझना, उसे एनालाइज करना और उसे अपने अंदर उतार लेना है। यही वो बुनियाद है जिस पर एक एक्सपर्ट सिंगर की इमारत खड़ी होती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना कि भाई गाना सीखने के लिए सुनना गाने से भी ज्यादा जरूरी कैसे हो सकता है? पर यही सच है। चलिए समझते हैं कि ये उल्टा सा लगने वाला आइडिया इतना पावरफुल क्यों है। यहाँ पर पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। देखिए, 90% सिंगर्स क्या करते हैं, गाते ज्यादा हैं और सुनते कम। लेकिन जो एक्सपर्ट सिंगर्स होते हैं वो पहले सुरों को सुनते हैं, आवाज की छोटी छोटी बारीकियों को, वो जो सूक्ष्म फर्क होता है उसे पकड़ते हैं, और मींड यानी एक सुर से दूसरे सुर पर जो मूवमेंट होता है या गमक, इन सब चीजों को नोटिस करते हैं। मतलब आवाज एक्सपर्ट बने उससे पहले उनके कान एक्सपर्ट बनते हैं। जब कानों को सही और गलत का फर्क समझ आने लगता है ना, तो आवाज वो तो अपने आप सही रास्ते पर आ जाती है। ये एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस बन जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इस एक्टिव लिसनिंग को अपनी प्रैक्टिस में शामिल कैसे करें? इसका एक बहुत सीधा और जबरदस्त असरदार तरीका है। ये एक सिंपल सा 3 स्टेप का मेथड है, और हाँ, हर स्टेप इम्पॉर्टेंट है। पहला, एक ही गाने को ध्यान से 5 बार सुनना। दूसरा, म्यूजिक बंद करके उसे गुनगुनाना ताकि ये पता चले कि कितना याद हुआ। और तीसरा, अपनी आवाज की तुलना ओरिजिनल गाने से करना ताकि गलतियां पकड़ में आएं। पहले स्टेप को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जब एक ही गाना 5 बार सुनना है तो हर बार फोकस अलग चीज पर होना चाहिए। जैसे पहले बार सिर्फ सुर पर ध्यान दीजिए, दूसरी बार गाने का स्केल क्या है, मतलब कौन से थाट या मोड में है, तीसरी बार सिंगर सांस कहाँ ले रहा है, चौथी बार ऊंचे सुर जो हाई नोट्स हैं वो कैसे लगाए गए हैं, और 5वीं बार गाने का भाव, उसका एक्सप्रेशन क्या है, उसे महसूस करना है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर। गाना सुनने के बाद म्यूजिक बंद कर दीजिए और उसे गुनगुनाइए। अगर बिना म्यूजिक के भी धुन सही बैठ रही है ना, तो समझ जाइए इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ये एक पक्का साइन है कि कान ट्रेन हो रहे हैं, और ये एक छोटी सी जीत है जिसे सेलिब्रेट करना तो बनता है। और आखिर में तीसरा स्टेप, अपनी गुनगुनाहट को रिकॉर्ड कर लीजिए और फिर उसे ओरिजिनल गाने के साथ सुनिए। जो भी फर्क सुनाई देगा ना, वही सबसे बड़ा टीचर बन जाएगा। खुद ब खुद पता चल जाएगा कि अच्छा, यहाँ सुधार करना है। तो इस पूरे प्रोसेस के पीछे का असली राज क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये गायकी के प्रति एक पूरा का पूरा नया नजरिया है। ये जो लाइन है ना, ये पूरी फिलॉसफी को एक वाक्य में बता देती है। एक एक्सपर्ट सिंगर गाने से पहले एक एक्सपर्ट लिसनर होता है। जब कान ट्रेंड हो जाते हैं तो सुर खुद ब खुद सही जगह पे लगने लगते हैं। आवाज जो है वो कानों को फॉलो करती है। लेकिन यहाँ एक वार्निंग भी है। अगर रोज सिर्फ गाते रहेंगे लेकिन सुनकर एनालाइज नहीं करेंगे तो ग्रोथ बहुत बहुत धीमी हो जाएगी। मतलब मेहनत तो पूरी होगी पर रिजल्ट उतना नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक ही जगह खड़े होकर पहिया घुमा रहे हैं लेकिन गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही। तो अब इस सारी जानकारी को एक्शन में कैसे बदला जाए? इसके लिए एक सिंपल सा 30 दिन का चैलेंज है। ये रहा प्लान।
हर दिन बस 40 मिनट निकालने हैं, जिसमें से 20 मिनट होंगे एक्टिव लिसनिंग के लिए और बाकी के 20 मिनट फोकस्ड रियाज के लिए। अब फोकस्ड रियाज का मतलब है जो कमियां सुनने के दौरान पकड़ी हैं, सिर्फ उन्हीं को सुधारने की प्रैक्टिस करना। बस ये सिंपल सा रूटीन 30 दिन तक फॉलो करना है और यकीन मानिए आवाज और समझ में एक नोटिसेबल फर्क महसूस होगा। ये पूरा खेल कंसिस्टेंसी का है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि क्या बदलना है, सवाल ये है कि जब इस एक आदत को अपना लिया जाएगा तो 30 दिन बाद सिंगिंग में क्या-क्या बदलेगा। कॉन्फिडेंस, सुर की समझ, आवाज, इसका जवाब तो अब खुद ही ढूंढना है। इस चैलेंज को लीजिए और अपनी सिंगिंग की यात्रा को एक नई दिशा दीजिए।